नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है तो दूसरी तरफ हो रहा है जमकर हंगामा। बेहद बड़ी अपडेट निकल के आई है। राहुल गांधी को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। राहुल गांधी बैठे धरने पर। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर मोदी को लिया निशाने पर। बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। असम में जबरदस्त बवाल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदू धर्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लोगों का क्या मंदिरों में जाना अब प्रतिबंध होगा। राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल असम में है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी वैष्णो संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बटाद्रवा थान मंदिर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी को इजाजत नहीं दिए जाने पर कहा है कि हमें वहां आमंत्रित किया गया और अब कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं। मैं कारण पूछ रहा हूं, क्यों नहीं जा सकता? शायद आज सिर्फ एक ही मंदिर में, क्या आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? तो राहुल गांधी ने यहां पर पीएम मोदी पर सीधा निशाना बोला है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर राहुल गांधी को पहले आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में हाई कमान यानी मुख्यमंत्री का आदेश हुआ और फिर उन्हें मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने गलती क्या की, मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता था, रिस्पेक्ट पे करना चाहता था। प्रशासन कह रहा कि मैं नहीं जा सकता, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? इसका वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी यहां पर जो है वो पहले जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाद में उनको रोक दिया गया। तो वही बटराव थान मंदिर के प्रबंधन ने राहुल गांधी से मंदिर में तभी जाने के लिए कहा जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा, आप साफ समझ सकते हैं कि जो कुछ लॉजिक दिया जा रहा है वो भी घिसी पिटी लॉजिक है। तो ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं कि कैसे अयोध्या का जो एक तरीके से भूत है वो पूरे देश में जो है वो थोपा जा रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां असम में मंदिर जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी सड़कों पर बैठ गए और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाने लगे हैं। तो क्या वाकई में यही राम राज्य है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी की जो यात्रा है लगातार तेजी के साथ ये आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ये इसी तरीके से जो है वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इनको माइनस में न चले जाएं, इस वजह से डरे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, जयराम रमेश समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे, लेकिन वहां पर जो है वो फिलहाल राहुल गांधी को रोका गया और फिर राहुल गांधी बैठकर धरने पर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी जो है वो धरने पर बैठ गए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राहुल गांधी जो है वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, रुकेंगे नहीं, अन्याय के खिलाफ हम डटे रहेंगे। ये चीजें जो है वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं यहाँ पर और एक तरफ धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है वो खड़े हुए भी नजर आए हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि आज जिस तरीके से सबसे पहले देश में लगातार शंकराचार्यों का अपमान किया गया और अब विपक्ष को जो है वो इस तरीके से मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया। दोस्तों, हमने आपको कल भी बताया था कि कैसे राहुल गांधी जो है वो पहुंचे थे और उनके सामने बीजेपी का झंडा लेकर मोदी योगी किनारे, मोदी मोदी किनारे लगाते हुए भाजपाई जो है वो पहुंच गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने इनको फ्लाइंग किस दिया था और एक तरीके से सबके साथ एक तरीके से एक रूपता की बात कही थी। लेकिन आज जिस तरीके से मंदिर में जाने से रोक दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कमजोर करने की कोशिश की जाने लगी है। तो अब आप कैसे देखते हैं? तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। राहुल गांधी को रोके जाने के पूरे मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या देश में आज केवल एक ही व्यक्ति मंदिर जाएगा? क्या बाकी लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा? ये जानबूझकर जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश
कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा की गई, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया और वहां की जनता जो है वो भरपूर प्यार इस समय राहुल गांधी को दे रही है। और अब जो है यही कारण है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले किस तरीके से जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से कई राज्यों में चुनाव जीते और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। और उसी से एक बार फिर से डरे हुए ये भाजपाई लगातार जो है वो मोदी योगी का झंडा लेकर के बार बार राहुल गांधी की इस यात्रा को इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो इससे तनिक भी विचलित नहीं हो रही, ना ही राहुल गांधी। तो ये चीजें जो है वो आपको क्या लग रहा है कि आखिर इसे आप कैसे देखते हैं? अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मोदी ने जो है वो आखिरकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, खाड़ी देशों ने, अल जजीरा ने इस पे एक रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ध्वस्त मस्जिद पर राम मंदिर का उद्घाटन किया है मोदी ने। जी हाँ, भारत के मोदी ने अयोध्या में ध्वस्त मस्जिद की जगह बनाया है राम मंदिर। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने शहर अयोध्या एक ऐतिहासिक मुगल युग की मस्जिद के खंडरों पर बने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस बीच अल जजीरा ने कहा है कि यह मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार के मुखिया ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रणालियों की धज्जियां उड़ाते हुए और वो उन्होंने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है, ये कहीं ना कहीं अतिवाद को दिखाता है और इससे मुस्लिम समाज भारत के असुरक्षित महसूस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, कई शंकराचार्य इससे नाराज हुए हैं। सभी शंकराचार्यों ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है, मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास बनाने का है, जिसके बाद शंकराचार्यों ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इतिहास बनेगा कि चार के चारों धर्माचार्य नहीं पहुंचे थे, किस तरीके से अर्ध निर्मित इस मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो तमाम तरीके से शंकराचार्यों ने भी विरोध किया और अब अल जजीरा की ये रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें उन्होंने कहा, जिसने बताया है कि मुसलमानों के लिए आने वाले समय और भी कष्टकारी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की एक तरीके से नींव रखी गई है और इसमें उन्होंने कहा है कि आखिर एक मुगल युग के ऐतिहासिक मस्जिद को खंडहर में बना करके हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो तमाम तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं। सोशल मीडिया में लगातार हिंदू मंदिर और हिंदू राष्ट्र के साथ साथ बाबरी मस्जिद ट्रेंड कर रहा है। तो तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि क्या कोई अपने बाप के मारे जाने को भूल सकता है? किसी के बाप को अगर आप मार दोगे तो क्या उसको कोई भूल सकता है? तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें कि आपको क्या लग रहा है। तो तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार इंटरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मंदिर न जाने पर। कोई ऐसे ब्रेक नहीं किया है, आपने हमें यहाँ देखा है। हम आपसे यहाँ बात करने आए हैं। रीजन क्या है? हम वहाँ मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है। देखिए शंकर देव जी असम से शायद जो असम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते में चलते हैं, उनको जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। वो हमारे लिए गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक उनका इन्विटेशन आया था, 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और हम कोई जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। पता नहीं कोई ना कोई कारण क्या होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि शंकर देव जी ने कहा था, रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर
देश को और असम को जानते हैं। Will you be visiting any other temple today?